हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस के ऊपर। जो डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस हैं, इसके 6 क्वेश्चंस एमडीयू के पेपर में आते हैं और वो भी 6 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है इन्हें करना, बहुत ईजी होता है। आप इजीली 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बस ऑल यू नीड इज़ अ प्रैक्टिस। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतनी ज़्यादा इसे अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एज वी नो कि हमारा ये ग्रामर का टॉपिक है, और ग्रामर के टॉपिक में जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि वो टॉपिक क्या दिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है और वो किससे रिलेशन रखता है, तब तक हम उस टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। उसके जो रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम्स होंगे उनको भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पता करते हैं कि पहले हमारा डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज आखिर होता क्या है। ये जो डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, ये हमारा पार्ट होता है रिलेटिव क्लॉजेस का। ठीक है, अगर हम रिलेटिव क्लॉजेस की बात करें तो ये होते हैं द एडजेक्टिवियल क्लॉज विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन और अ रिलेटिव एडवर्ब आर नॉन एज रिलेटिव क्लॉजेस। ठीक है, ये ऐसे एडजेक्टिवियल क्लॉजेस होते हैं जो रिलेट करवाते हैं प्रोनाउन या एडवर्ब। ठीक है, जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं एडजेक्टिवल क्लॉज को, उसी को हमारा रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पॉजेसिवनेस या एडजेक्टिव। ठीक है, तो जो हमारा, अगर हम पर्सन की बात करें, ठीक है, अगर हम पर्सन को एज अ सब्जेक्ट लेके चलें तो हम इसमें यूज़ करेंगे हु एंड दैट का। अगर हम एज अ ऑब्जेक्ट लेके चलें पर्सन को तो हमारा होगा हु एंड होम। अगर हम पॉजेसिवनेस की बात करें तो इसमें होगा हुज। इसी तरह अगर हम एनिमल या थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करें तो अगर हम एज अ सब्जेक्ट देखें तो ये होगा विच और दैट। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये होगा विच एंड दैट। ठीक है, अगर हम पॉजेसिवनेस के बारे में बताएं या पॉजेसिव बताएं तो इसमें होगा हुज या ऑफ विच। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया एज अ सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे आगे, तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि इसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं सेंटेंसेस में। अब जो हमारी क्लॉजेज हैं, रिलेटिव क्लॉज, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। ठीक है, तो जो हमारा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है, इसमें आप इजी लैंग्वेज में ये समझ लें कि विदाउट डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के बिना हमारा जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का जो काम होता है वो हमारे नाउन पर फोकस करना होता है। अगर हमें सेंटेंस में नाउन या सब्जेक्ट नहीं पता चलेगा तो हमारा सेंटेंस क्लियर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल हु टॉप्ड द क्लास इज सारिका। ठीक है, जो लड़की जिसने टॉप किया क्लास में वो सारिका है। ठीक है, तो यहाँ पे हु टॉप्ड द क्लास, जिसने टॉप किया है क्लास में, और लास्ट में इज सारिका। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस पूरा है, वो लड़की जिसने टॉप किया क्लास में वो सारिका है। अगर यही सेंटेंस अधूरा होता, द गर्ल हु टॉप्ड इन द क्लास, अगर इतना लिख दिया जाता तो ये सेंटेंस किसी भी तरह से मीनिंगफुल नहीं होता। जब तक हमने इसमें सारिका नहीं लगाया, ठीक है, जब तक हमारा ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का काम यही होता है कि वो दिखाए कि जो हमारा सेंटेंस है वो पूरा मीनिंगफुल है। इसी तरह से इसकी डेफिनेशन ही जो है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की, वो यही बताती है, अ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्लियरली डिफाइंस द नाउन प्रेसीडिंग, विदाउट इट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज नॉट क्लियर। ठीक है, इसके जो वर्ड है डिफाइनिंग का मतलब होता है डिफाइन करना, परिभाषित करना। इसी में ही इसका आंसर है कि डिफाइनिंग मतलब पूरी तरह से जो हमारा सेंटेंस है वो डिफाइन होना चाहिए। अब अगर हम बात करें नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की, तो जैसा कि इसका नाम है नॉन डिफाइनिंग, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो पूरी तरह से डिफाइन नहीं हो रहा है, जिसमें जो नाउन है वो प्रेसीडिंग नहीं है। ठीक है, तो वो हमारा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा। एज द नेम सजेस्ट, अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज डज नॉट डिफाइन द नाउन प्रेसीडिंग, it simply gives some more information about the noun. For example, Indira Gandhi, who was killed in 1984, was the first woman prime minister of India. ठीक है, यहाँ पे जो इंदिरा गांधी हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, जिन्हें मारा गया इन 1984 में। ठीक है, और वो क्या थी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। तो इन्होंने क्या किया, 2 चीज़ें ऐड कर दी, इंदिरा गांधी
फर्स्ट हमारा नाउन है, फिर हु वॉज किल्ड इन 1984 जो मारी गई 1884 में, और जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। तो जो हमारा नॉन डिफाइनिंग है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज ओनली गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट डज नॉट अफेक्ट द मीनिंग ऑफ द मेन क्लॉज। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लॉज बाय मीन्स ऑफ कॉमास। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज नॉट यूज इन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ठीक है। 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं कि पहला कि जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है वो सिर्फ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, हमारे जो रियल मीनिंग है सेंटेंस का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, जब हमें नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लगाने होंगे, सेपरेट करने होंगे, तो हमें कॉमास का यूज़ करना पड़ेगा। तीसरा, जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, ठीक है, हमने ऊपर अभी पढ़ा था एज अ सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट में कि हमें दैट का भी यूज़ करना है सेंटेंस में। तो जो हमारा दैट है, ठीक है, वो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में यूज़ नहीं होगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो दैट है वो दैट यूज़ कहाँ पे होगा। सो दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ ओनली इन अ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में। कहाँ होगा? सिर्फ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में होगा। ठीक है। और कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद ये यूज़ होगा, जैसे कि ऑल, मच, लेस, नोबडी, समबडी, समवन, नो वन, एटसेट्रा। ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद ये हमारा जो दैट है वो यूज़ होगा। आगे हम करते हैं एक्सरसाइजेस, जिसमें हमें पता चलेगा कि किस तरह से हमें इन्हें सॉल्व करना है, किस तरह से इन सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। क्वेश्चंस होगा, कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस बाय यूजिंग डिफाइनिंग, रिलेटिव, एडजेक्टिवियल क्लॉजेस। डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग दोनों ही क्वेश्चन में आएगा। तो चलिए देखते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो हमारे एमडीयू के एग्ज़ाम में ही आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, माई ब्रदर राइट्स वेरी वेल, ही इज़ अ डॉक्टर। अब हमें इसे कंबाइन करना है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में। ये हमें सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा कि डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है। माई ब्रदर राइट्स वेरी वेल, ही इज़ अ डॉक्टर। मेरा भाई बहुत अच्छा लिखता है, वह एक डॉक्टर है। ठीक है। पढ़ के मीनिंग हमें अच्छे से समझ आ रही है, इट मीन्स ये डिफाइनिंग है। ठीक है। अब हमें डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग में कंबाइन तो करना है, लेकिन हमें वर्ड पता होना चाहिए कि हमें किससे कंबाइन करना है। तो इसके लिए कुछ वर्ड्स थे, WH वर्ड, जैसे कि हु, हुज, होम, व्हेन, और एक और था दैट। ठीक है। तो जो ब्रदर है वो पर्सन से बिलोंग करता है, जैसा कि हमने इसके कुछ फॉर्मूलेज में देखे थे कि हमें किन किन चीज़ों का यूज़ करना है एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हमारा जो ब्रदर है वो पर्सन से बिलोंग करता है, इट मीन्स हु लगेगा, है ना। यहाँ पे सेंटेंस बनेगा, माई ब्रदर हु राइट्स वेरी वेल इज़ अ डॉक्टर। ठीक है। मेरा भाई जो बहुत अच्छा लिखता है डॉक्टर है। ठीक है। इसी तरह से सेकेंड, संडे इज़ ऑलवेज अ हॉलीडे, इट इज़ नेम्ड आफ्टर सन गॉड। ठीक है। संडे क्या है? अब पर्सन में तो बिलोंग नहीं करता, तो संडे के लिए हम विच लगाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, और नेम्स वाले में हम क्या लगा रहे थे? विच लगा रहे थे। ठीक है। तो जो संडे इज़ ऑलवेज अ हॉलीडे, अगर हम सेंटेंस पढ़ें तो क्या है कि संडे हमेशा हॉलीडे होता है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर सन गॉड, और इसका नाम रखा गया है सन गॉड के ऊपर। ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? संडे विच इज़ ऑलवेज अ हॉलीडे नेम्ड आफ्टर सन गॉड। हमें कंबाइन करना है, फुल स्टॉप हमें हटाना है, और WH वर्ड का हमें यूज़ करना है। बहुत ईजी है, बस आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है, या थिंग है, या टाइम है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर टाइम हुआ तो व्हेन लगाएंगे। ठीक है। नॉन लिविंग थिंग हुआ तो विच लगाएंगे, पर्सन हुआ तो हु लगाएंगे। इसी तरह से एक और है, माया इज़ अ गुड सोशल वर्कर, शी हैज़ वेरी पुअर ड्रेसिंग सेंस। ठीक है। माया एक गुड सोशल वर्कर है, पर शी हैज़ अ वेरी पुअर ड्रेसिंग सेंस, बट उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत गंदा है। तो क्या बनेगा? ये माया है, क्योंकि पर्सन डिनोट कर रहा है तो हु लगा सकते हैं। माया हु इज़ अ सोशल वर्कर हैज़ अ वेरी पुअर ड्रेसिंग सेंस। और हम बात करें और सेंटेंसेस की, तो माई फ्रेंड हैज़ टॉप्ड सिविल सर्विसेज, ही इज़ अ गुड सिंगर ऑल्सो। ठीक है। मेरा फ्रेंड जिसने सिविल सर्विसेज में टॉप किया है वह एक बहुत अच्छा सिंगर है। ठीक है। तो क्या बन सकता है? मेरा फ्रेंड जिसने टॉप किया है सिविल सर्विसेज में एक अच्छा सिंगर है। ठीक है। तो क्या बनेगा? माई फ्रेंड
हु टॉप्ड इन सिविल सर्विसेज इज़ अ गुड सिंगर। ठीक है, मेरे फ्रेंड ने जिसने टॉप किया है सिविल सर्विसेज में वो एक गुड सिंगर भी है। इसी तरह से क्रिकेट इज़ प्लेड इन अ सेवरल कंट्रीज, इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ गेम्स। ठीक है, क्रिकेट की बात हो रही है जो सेवरल कंट्रीज़ में खेला जाता है, इसे कहा जाता है किंग ऑफ गेम्स। ठीक है, तो क्या बना सकते हैं इसका हम, क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट पर्सन से बिलोंग नहीं करता तो इसमें विच आएगा। ठीक है, क्रिकेट विच इज़ प्लेड इन अ सेवरल कंट्रीज इज कॉल्ड द किंग ऑफ गेम्स। द बॉय इज़ माई ब्रदर, ही इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। ठीक है, दैट बॉय, वो लड़का जो मेरा भाई है, ही इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, उसने क्या पहनी हुई है, ब्लू शर्ट पहनी हुई है। तो इसका हम क्या बनाएंगे, द पर्सन। ठीक है, पर्सन की बात हो रही है तो हु आएगा, द पर्सन हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज़ माई ब्रदर। आई सॉ सेवरल हाउसेज, दे वर क्वाइट कम्फर्टेबल, मैंने बहुत सारे हाउसेज देखे जो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल थे। ठीक है, तो क्या हो सकता है, आई सॉ सेवरल हाउसेज विच वर क्वाइट कम्फर्टेबल। आई मेट भूषण, ही गेव मी 10 रुपीज़। ठीक है, मैं भूषण से मिली, उसने मुझे 10 रुपीज़ दिए। तो क्या बन सकता है, आई मेट भूषण, क्योंकि एक पर्सन है, हु गेव मी 10 रुपीज़। आई हैव बॉट अ वॉच, इट शोज़ डेट। ठीक है, मैंने एक घड़ी खरीदी है जो डेट दिखाती है। सो क्या बनेगा इसका, आई हैव बॉट अ वॉच विच शोज़ डेट। बहुत ही इजी है इनको कंबाइन करना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि WH वर्ड कौन सा यूज़ होगा बीच में। ठीक है, और कहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, तो पर्सन्स का मैंने बता दिया था, हु, हुम या हुज आ सकता है। इसी तरह एनिमल, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या आ सकता है, विच, दैट एंड हुज ऑफ विच। ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूँ वीडियोज़ में, आप कन्वर्ट करो, इन्हें कंबाइन करो और नीचे कमेंट में राइट डाउन करो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। और वीडियोस चाहिए और इससे रिलेटेड और एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करना।